अच्छा, मैं डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स पे एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो शेयर कर रहे हैं कि मेरे पास ये पेपर के जो लेक्चर्स हैं फलाने टीचर के XYZ टीचर के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, डीएम करें। और कुछ ग्रुप्स में बच्चे डेलिबरेटली पूछ रहे होते हैं कि क्या F5 के, F6 के, F7 के, F8 के फलां टीचर के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इसमें मैं आपको एक छोटा सा ड्रॉबैक बता रहा हूँ कि आपको क्या काम करना है, और अगर कोई जेन्युइन फाइनेंशियल इशू है तो उसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। तो ये गाइडेंस वीडियो ज़रा पूरी देखिएगा। मैं खैर अपने लेक्चर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि मेरे पुराने लेक्चर्स है उसको डाउनलोड करके किसी भी तरीके से गूगल ड्राइव के थ्रू सेल कर रहे हैं, 4000 5000 इस तरीके से। अब इसका ड्रॉबैक क्या मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, लेक्चर्स थोड़े से पुराने थे, ठीक है, नए तर्ज अमल पे नए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिहाज से लेक्चर्स वो अपडेटेड नहीं थे। उसके बाद अपडेटेड पास पेपर्स नहीं थे, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, टीचर के साथ यानी मेरे साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्वेरी सपोर्ट नहीं है, असाइनमेंट चेकिंग नहीं है, जो लाइव सेशंस में कंडक्ट करा था उसकी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अच्छा मैंने F5 F8 के लेक्चर्स जहाँ जहाँ अपडेटेड किए थे वो अपडेटेड लेक्चर्स जो है ना वो यहाँ पर अभी हम स्टूडेंट को एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेटर ये होता है कि आप इंस्टीट्यूट से, टीचर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके या इंस्टीट्यूट की एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करके आप लोग लेक्चर्स लिया करें। दूसरा इसका नुकसान मैं आपको ये बता रहा हूँ, 2-3 दफ़ा मेरी नॉलेज में एक चीज़ आई है, हो सकता है ज़्यादा दफ़ा भी हो, कि सर हमने आपके लेक्चर्स जो है ना गूगल ड्राइव के फला बंदे से लिए थे और अब वो हमें जवाब नहीं दे रहा है। तो उसने तो आपसे पैसे ले लिया और उसके बाद वो बंदा गायब हो गया। ऐसे मल्टीपल टाइम केसेस रिपोर्ट हुए। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों का कंसर्न क्या होता है कि इंस्टीट्यूट की फ़ीस से आधे से भी ज़्यादा, आधे से भी कम जो है ना वो फ़ीस पर आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, और 4000 5000 चंद हज़ार सेव करने के चक्कर में बच्चे ये वाले लेक्चर्स ले लेते हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को एक क्लियर गाइडेंस देता चलूँ, आपके ACC के जो स्किल्स की एग्ज़ाम की फ़ीस है वो पाक रुपीज़ में तकरीबन 50-55 हज़ार या आई थिंक 60,000 के करीब कुछ बन जाती है। इतना एक्सपेंसिव पेपर, और आप एक फ्रैक्शन ऑफ फीस सेव करने के चक्कर में उसको वापस स्टेक पे लगा देते हो। और ऐसा मेरे साथ 2-3 अटैम्प्ट पहले एक बच्चे ने मैसेज किया था, सर आपके लेक्चर मैंने फला बंदे से लिए, मैं पढ़ रहा हूँ और ये वो। चलो ठीक है जी, पुराने लेक्चर्स थे और लेक्चर्स की क्वांटिटी भी कम थी, पास पेपर्स उसने पूरे नहीं किए हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर है एक्सेस LMS में एक अलग चीज़ होती है। बच्चे का पेपर फेल हो गया, फिर मैंने उसको समझाया बेटा इस तरीके से नहीं करते, ये चीज़ें होती हैं। खैर एनीवेज, अब इस पर मैं आपको अपनी तरफ से क्या चीज़ बता रहा हूँ। अगर किसी बच्चे का जेन्युइन फाइनेंशियल इशू है, ऐसा नहीं कि किसी का फाइनेंशियल इशू नहीं है और वो बस ऐसे ही तफरी में, नहीं, इस किस्म की अगर कोई जेन्युइन फाइनेंशियल इशू है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे एकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन को। तो आपको जो फीस है नॉर्मल डिस्काउंट से भी थोड़ी सी कम डिस्काउंट कर दी जाती है अगर कोई जेन्युइन फाइनेंशियल इशू है किसी स्टूडेंट का तो। लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, आपको जो भी पेपर जिस भी टीचर से, जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, बेटर ये कि आप उनकी एडमिनिस्ट्रेशन या उनके टीचर को कांटेक्ट करें, ताकि आपको ऑथेंटिक सोर्स से लेक्चर्स मिले और आप अपने पेपर के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। गुड लक।